नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए चालू की है रेलवे 2020 की एग्जाम्स के लिए, जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने जो एक फाइनल पेपर, मतलब अब फाइनल आपको पेपर दिए जा रहे हैं, फाइनल पेपर की जो सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दूसरे नंबर का फाइनल पेपर, जो कि स्पेशली तैयार किया गया है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। इसके पहले मैं एक फाइनल पेपर आपको दे चुका हूँ, जिस भी बच्चे ने वो नहीं देखा है मैं उसको बता दूं कि वो आई के बटन से देख लीजिएगा। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर आई के बटन पे दे दिया है। जितने भी वीडियो आएंगे इस प्लेलिस्ट में मैं आपको जोड़ते जाऊँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ 1 मिनट के अंतर्गत कि ये फाइनल पेपर हम क्यों चला रहे हैं, कितने क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट से लिए हैं हमने और किन बुक्स से लिए हैं। और अगर आपने फॉलो कर लिए 4000 क्वेश्चन तो यकीन मानिए कि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में 100% जीके जीएस के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो 1 मिनट के अंतर्गत मैं नए बच्चों को समझा देता हूं, फिर आज का हमारा दूसरे नंबर का फाइनल पेपर हम शुरू करते हैं। देखिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि हम टोटल 4000 प्रश्न देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको 1600 प्रश्न बताऊंगा साइंस से, 1200 प्रश्न बताऊंगा मैं आपको लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर से और 1200 ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जीके से। जो ये टोटल इस प्रकार 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे और मैं आपको टोटल ये 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा 100 वीडियो के अंतर्गत, और टोटल आपको 40 प्रश्न हर वीडियो में दूंगा। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, कंप्लीट पीडीएफ भी दूंगा मैं आपको 4000 क्वेश्चन की, मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, और इस वीडियो में बता दूंगा मैं आपको कि पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ कैसे मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने साइंस के क्वेश्चन लिए हैं, एनसीईआरटी से लिए हैं, ल्यूसेंट से लिए हैं और हमने इस पे स्पीडी से लिए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने पीडी प्रतियोगिता दर्पण से लिए हैं और जीके क्वेश्चन मैक्सिमम हमने ल्यूसेंट और स्पीडी से लिए हैं। इस प्रकार 4000 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। और यकीन मानिए कि जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, आसानी से वो 40 में से आसानी से 35 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमने बहुत ही सिलेक्टेड 4000 क्वेश्चन लिए। तो चलिए, आज का हमारा दूसरे नंबर का फाइनल पेपर है वो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट डेली की तरह एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सीरीज लाते रहें और मैं आपको जल्दी से जल्दी ये सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए आप लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इसको। तो चलिए, आज का हमारा दूसरे नंबर का फाइनल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सिटी भारत की पहली ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली कहता हूं कि अगर आपको आंसर पता हो या ना पता हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगर आपको पता भी है तो भी लिखिए और पूरा लिखिए जो भी इसका आंसर है। तो सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर को देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बैंगलोर। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? तो बैंगलोर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी, आपको बताना है इनमें से कौन सी फसलें रेशा फसलों की श्रेणी में आती है। तो इसका सही उत्तर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन और जूट। ये तीनों जो फसलें होती है वो रेशे फसलों की श्रेणी में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका नगर केप कैनेडी का प्राचीन नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। अमेरिका जो नगर है कैप कैनेडी, उसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैप कैनरेवल। क्या था प्राचीन नाम, क्या है उसका? तो याद रखिएगा, कैप कैनरेवल। अमेरिका नगर जो कैप कैनेडी है उसका प्राचीन नाम कैप कैनरेवल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, मीथेन गैस भी और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। यहाँ पूछा गया कि हरित गैस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नाइट्रोजन, जो कि एक हरित ग्रह गैस की श्रेणी में नहीं आती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया? पहली बात तो ये है कि अब निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है। इसके पहले वे रक्षा मंत्री रही थी। आपको पता होगा कि जो मोदी जी की सरकार थी पहले, जब 2014 से 2019 तक, तो उस समय निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया था। लेकिन अभी अब वो वित्त मंत्री, तो उस समय आपको बता दूं कि जनवरी 2019 में यहाँ पर पूछा गया है कि किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया गया है। तो जनवरी 2019 का क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स, क्योंकि हम 1 साल के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्या होगा? जो हमारी जो पहले जो रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो तमिलनाडु में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया। याद रखिएगा, तमिलनाडु। कहाँ पे लॉन्च किया है? तमिलनाडु में। ये जनवरी 2019 में उन्होंने लॉन्च किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है? आपको बताना है इनमें से किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। कब होती है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। जो प्लूटोनियम तत्व था उसको सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया सबसे पहला तत्व था। याद रखिएगा प्लूटोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? आपको बताना कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1992 के अध्यादेश के द्वारा इसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सवाना घास भूमियां पाई जाती है। आपको बताना है कि सवाना घास भूमियां कहां पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में। कहां पे पाई जाती है सवाना की घास भूमियां? तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीशोसन का अंतिम उत्पाद होता है। आपको बताना है जो ऑक्सीशोसन है उसका अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एवं जल। क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, जो कि ऑक्सीशोसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? आपको बताना है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम होता है प्रोटीन निर्माण का सबसे सक्रिय स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है? आपको बताना है कि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिजन स्राव। क्या होता है? याद रखिएगा फ्लोरिजन स्राव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवा रहा हूं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कंपनी जिसने हाल ही में FC5 आलू उगाने पर बिना मंजूरी लिए इस किस्म के आलू उगाने वाले किसानों पर केस दर्ज कराया। आपको उस कंपनी का नाम बताना जिसने हाल ही में FC5 आलू उगाने पर बिना मंजूरी लिए इस किस्म के आलू उगाने वाले किसानों पर केस दर्ज कराया है। तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिको। कौन सी कंपनी है वो? पेप्सिको कंपनी। ये अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश। जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं उनको आलस्य का प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? आपको बताना है इनमें से किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता जो थी वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। उसका जो प्राथमिक उद्देश्य था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो कब की थी राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 अगस्त 1949 को की थी। कब की थी? 4 अगस्त 1949 को की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? आपको बताना है जो फ्योर्ड होता है वह किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री तरंगों से। किससे निर्मित होता है? समुद्री तरंगों से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। आपको बताना जो स्तनधारी वर्ग होते हैं उनका विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए, स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और 4 कोष्ठीय दिल, ये तीनों ही स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
1907 ईस्वी में। कब हुआ था? याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक धातु की श्रेणी में आती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों देखिए, क्लोरीन, नियॉन, आयोडीन, ये तीनों नहीं आते लेकिन जिंक आता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंक, जो कि एक धातु की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, सबको पता होगा कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8। कितनी होती है? 8 होती है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए CH3OH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 88Ra226 रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? आपको बताना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है। 88Ra226 मतलब रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 138 कितने हैं? न्यूट्रॉन हैं तथा 88 प्रोटॉन है। याद रखिएगा 138 न्यूट्रॉन है और 88 प्रोटॉन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती? आपको बताना है कि महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। देखिए चीन, कंबोडिया, लाओस तीनों देशों से होकर बहती है मेकांग नदी, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था किस देश से होकर नहीं बहती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया? आपको बताना है कि किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ नगर ऐप। अभी हाल ही में अगस्त 2019 में स्वच्छ नगर ऐप को भी लॉन्च किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लॉन्च होने के साथ साथ। चलिए किस राज्य में चल रहे एडोसल्फान आंदोलन को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है? आपको बताना है कि किस राज्य में चल रहा था एडोसल्फान आंदोलन। तो ये चल रहा था केरल राज्य में, जिसको हाल ही में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी इसको 1 साल हो चुका है। फरवरी 2019 में ये चल रहा था, उसको उस समय समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। तो याद रखिएगा जो एडोसल्फान आंदोलन है वो कहाँ का है? तो केरल राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? आपको बताना है कि भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है वो किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू कुल के फल। जो नींबू कुल के फल होते हैं उनकी खेती में विशेषता रखता है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह इनमें से कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरस, जो कि सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? आपको बताना है जो खेरवार आदिवासी आंदोलन था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी में। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल भी लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल भी लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे उस समय और जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीरियस। कौन सा है? सीरियस, जो कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, सूर्य भी एक तारा है, आप याद रखिएगा सूर्य भी एक तारा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, लेकिन सीरियस सबसे बड़ा और सबसे चमकदार तारे की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष। किसको कहा जाता है? संतोष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर एम विश्वेश्वरैया। कौन है? याद रखिएगा सर एम
विश्वेश्वरैया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? आपको बताना है, इनमें से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट ऐसा पदार्थ होता है जो कि घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की वाटिका। अगला क्वेश्चन हमारा, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया? तो किसे चुना गया था? अभी हाल ही में 2019 में ये अवार्ड मिले हैं, अप्रैल 2019 में। तो इसमें ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, PV सिंधु को मिला है अवार्ड। याद रखिएगा, PV सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था 1944 में गांधीवादी योजना को? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। किसने किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के लिए। याद रखिए, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है बाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी द्वारा अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया गया? आपको बता दें कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा, इनमें से कौन सी कंपनी द्वारा अमेरिकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है रेड हैट, उसका अधिग्रहण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IBM। किस कंपनी ने करा है? IBM ने अभी हाल ही में जुलाई 2019 में जो रेड हैट कंपनी है लाइनेक्स पे जो बनाती है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो दोस्तों आज हमने आपको जो रेलवे 2020 में एग्जाम्स होने वाली है NTPC एंड ग्रुप डी, उसके लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी फाइनल पेपर की। जो फाइनल पेपर चल रहे हैं रेलवे फाइनल पेपर, उसके अंतर्गत मैंने आज आपको दूसरे नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट करा दिया है। इसके पहले अगर एक फाइनल पेपर नहीं दिखा तो आई के बटन से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको 40 में से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे, और RRB जोन का नाम जरूर लिखिए। PDF के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारे 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट PDF की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जल्दी से जल्दी वाली सीरीज कंप्लीट करवाएं। और इस तरह की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।